से भारत के खिलाफ लगातार संकेत निकल कर आ रहे हैं। अमेरिका और चाइना दोनों भारत को अच्छी नजर से नहीं दे सकते हैं। इसलिए जो कल तक भारत के दोस्त थे, चाहे वो नेपाल थे या फिर बांग्लादेश थे या फिर भूटान थे, आज वहां से भी भारत के खिलाफ संकेत निकल कर आते हैं। पाकिस्तान तो पहले से ही भारत का विरोधी है, वो तो भारत को पहले से ही अच्छी नजर से नहीं देखता है। लगातार वो आतंकवादी घटना करता रहता है। इसलिए ये तमाम सारी चीजें जरूरी हैं। अब बात कर लेते हैं कि उन सभी पहलुओं की कि आखिर ये बदलाव इतना जरूरी क्यों है। चीन में आपको बता दूं, साल 2016 में अपनी सेना में एक बड़ा सुधार करते हुए पुराने सैन्य ढांचे को बदलकर थिएटर कमांड मॉडल को लागू कर दिया था। आज चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी 5 थिएटर कमांड के जरिए अपने सैन्य अभियानों का संचालन करती है। भारत से सटी सीमा की जिम्मेदारी उसके वेस्टर्न थिएटर कमांड के पास है, जो थल सेना, वायुसेना और अन्य सैन्य संसाधनों का संयुक्त तौर पर इस्तेमाल करती है। अब मैं आपको पाकिस्तान लिए चलता हूं। पाकिस्तान भी तीनों सेनाओं के बीच समन्वय बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रहा है। वो कह रहा है कि भाई कई देशों ने कर लिया, भारत भी इस पर करने जा रहा है, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, मैं भी करूंगा। अब भारत के सामने चुनौती क्या है? भारत के सामने चुनौती केवल सिर्फ पाकिस्तान या चीन नहीं है, बल्कि यह संभावना भी है कि भविष्य में चीन और पाकिस्तान किसी संकट की स्थिति में एक साथ हो जाएंगे। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, आपको पता होगा। ऑपरेशन सिंदूर में क्या किया? ऑपरेशन सिंदूर में सामने तो पाकिस्तान दिखाई दे रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे चीन खेल रहा था। सारी जानकारी उसको उपलब्ध करा रहा था, हथियार उसको उपलब्ध करा रहा था। इसलिए भारत बिना देरी के दोनों मोर्चों पर जवाब देगा और इसी को रक्षा विशेषज्ञ टू फ्रंट वॉर यानी कि 2 मोर्चों पर युद्ध की संभावना कहते हैं। अगर एक तरफ लद्दाख या अरुणाचल में तनाव है, तो फिर दूसरी तरफ पाकिस्तान की सीमा पर संघर्ष शुरू हो जाए तो क्या होगा? तो सेना को दोनों मोर्चों पर तेज और समन्वित प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी। थिएटर कमांड का उद्देश्य इसी तरह की परिस्थितियों में निर्णय लेने, गति बढ़ाने और संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, यानी कि वो क्षेत्र जहां पर चाइना बैठा हुआ है, चाइना है, और दूसरे अगर मैं आपको गुजरात के बॉर्डर पर ले जाऊं जहां पर पाकिस्तान है, तो आप क्या करेंगे? एक ने हमला कर दिया और दूसरे ने भी प्लानिंग के साथ दूसरी तरफ से कर दिया, तो आप क्या करेंगे? हम लोग तो अलग अलग गाड़ी चलाएंगे, एक अलग ज्ञान देगा, दूसरा अलग ज्ञान देगा। इसलिए इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की जरूरत है, क्योंकि भविष्य के युद्ध कैसे होंगे अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूं। आने वाले समय में युद्ध सिर्फ टैंक, तोप, लड़ाकू विमान, युद्धपोतों से नहीं लड़े जाएंगे। आप देख रहे हैं ना, ईरान में वो एक हॉर्मुज के जरिए उसने पूरी दुनिया को पागल कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप अपने बाल नोच रहे हैं, पिद्दी है वो अमेरिका के सामने। अमेरिका उसको चुटकियों में उड़ा देगा। लेकिन हॉर्मुज में उसने जिस तरीके से तेल के जहाज रोक दिए, पूरी दुनिया को उसने हिलाकर रख दिया। ये उसकी ताकत है। युद्ध अब ऐसे भी लड़े जाएंगे। भविष्य में जो युद्ध की तकनीक होगी वो तकनीक तय करेगी, चाहे वह साइबर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सैटेलाइट, स्पेस आधारित निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, हाइपरसोनिक मिसाइल्स। युद्ध का चेहरा बदल जाएगा। जलमार्ग, जहां से आपका व्यापार होता है, जरूरी चीजें आती हैं, रसद आती हैं, राशन आता है, तेल आता है। ऐसे समय में इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का सबसे बड़ा फायदा यही माना जा रहा है कि यह अलग अलग सेनाओं के संसाधनों को एक साझा रणनीति के तहत जोड़ने में मदद करेगा। यही मैं आपको समझिए.com के जरिए समझाना चाहता हूं। इसके युद्ध के दौरान सूचना तेजी से पहुंच पाएगी, निर्णय जल्द हो जाएंगे और जवाबी कार्रवाई भी अधिक प्रभावित होगी। यानी कि भारत सिर्फ आज के युद्ध नहीं, बल्कि आने वाले दशकों के युद्ध की भी तैयारी कर रहा है, और वो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड के जरिए ही होगी। यानी कि समन्वय, बेहतर तकनीक और बेहतर गति, यह है इंटीग्रेटेड कमांड, थिएटर कमांड। अब सवाल है कि भारत में इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड लागू हो जाती है तो क्या? आखिर इसका सबसे बड़ा फायदा किसे होने जा रहा है? रक्षा विशेषज्ञ क्या कहते हैं?
रक्षा विशेषज्ञ के मुताबिक इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा लाभ अगर किसी को होगा तो युद्ध लड़ने की आपकी ताकत और क्षमता पर होगा, जो बढ़ जाएगी। अभी अगर किसी बड़े सैन्य ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है तो थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने अपने अपने स्तर पर योजना बनानी पड़ती है। तीनों सेनाओं के बीच समन्वय होता है। अलग अलग कमांड संरचना वाले कारण कई बार निर्णय लेने की प्रक्रिया लंबी हो सकती है। थिएटर कमांड में एक ही थिएटर कमांडर के पास उस पूरे क्षेत्र की जिम्मेदारी होती है और उसके पास तीनों सेनाओं की क्षमताओं का इस्तेमाल करने का अधिकार होता है। इससे युद्ध के दौरान फैसले तेजी से लिए जा सकेंगे और प्रतिक्रिया भी अधिक प्रभावी होगी। दूसरा बड़ा फायदा होता है संसाधनों का बेहतर उपयोग। कई बार अलग अलग सेनाओं के पास समान प्रकार के उपकरण, संचार प्रणाली और लॉजिस्टिक संसाधन होते हैं। संयुक्त योजना के जरिए इनका अधिक कुशल उपयोग किया जाता है। इससे समय की बचत होगी और अनावश्यक दोहराव कम हो सकता है। तीसरा फायदा है बेहतर समन्वय। जब तीनों सेनाएं एक ही कमांड के तहत काम करेंगी तो फिर सूचना साझा करना, लक्ष्य तय करना, ऑपरेशन को अंजाम देने में भ्रम या देरी की संभावना कम होना। आधुनिक युद्ध में कई बार कुछ मिनट में ही पूरे ऑपरेशन का परिणाम बदल जाता है। ऐसे में तेज निर्णय और बेहतर तालमेल सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। यह है इंटीग्रेटेड कमांड। चुनौतियां भी हैं, ऐसा नहीं है चुनौतियां, क्योंकि जब आप कोई भी सुधार करने जाते हैं तो आपके सामने चुनौतियां भी आती हैं। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड भी इसका एक अपवाद नहीं है। सबसे पहली चुनौती यह है कि तीनों सेनाओं के जो अलग अलग कार्यशैली हैं, भारतीय थल सेना, नौसेना, वायुसेना, दशकों से अपनी अपनी परंपरा, अपना अपना प्रशिक्षण प्रणाली, कमांड संस्कृति के अनुसार काम करती है। ऐसे में तीनों को एकीकृत ढांचे में लाना आसान नहीं होगा। दूसरी चुनौती है ट्रेनिंग और संयुक्त सैन्य सोच। थिएटर कमांड तभी सफल होती है जब तीनों सेनाओं के अधिकारी एक दूसरे की कार्यप्रणाली को समझें और संयुक्त ऑपरेशन की मानसिकता को विकसित करें। इसके लिए प्रशिक्षण, सैन्य अभ्यास, नई नेतृत्व प्रणाली का विशेष ध्यान देना। तीसरी चुनौती है इंटर सर्विस प्रतिस्पर्धा, जो कि अभी आपने देखी सीआरपीएफ में। कई रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अलग अलग सेनाओं की प्राथमिकता और संसाधनों को लेकर अलग अलग दृष्टिकोण हो सकता है। खासकर वायुसेना ने पहले भी ये चिंता जताई है। उसकी संपत्तियों का उपयोग पूरे देश के स्तर पर लचीले तरीके से होना चाहिए। ऐसे में नई व्यवस्था में संतुलन बनाना बेहद महत्वपूर्ण होगा। यानी कि थिएटर कमांड केवल कमांड बदलने का विषय नहीं है, ये तीनों सेनाओं की सोच, प्रशिक्षण और संचालन प्रणाली के व्यापक बदलाव की प्रक्रिया भी होती है। यानी कि अपना तीनों सेनाओं का अपना अलग अलग कैडर है। तो अगर वायुसेना से एक थिएटर कमांड का आपने इंचार्ज बना दिया तो थल सेना या फिर नौसेना के लोग बुरा तो नहीं मानेंगे। सोच है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, बात करते हैं कि इस योजना की मौजूदा स्थिति क्या है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि यह बदलाव कब जमीन पर दिखाई देगा। सालों से बात चल रही है इस पर, इसलिए मैं कह रहा हूं इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का जो विचार है वो नया नहीं है। इस पर 20 सालों से चर्चा चल रही है। कारगिल युद्ध के बाद रक्षा सुधारों पर कई समितियों ने संयुक्त सैन्य ढांचे की जरूरत बताई, फिर सीडीएस का पद बनाया और उसके बाद फिर लगातार इस दिशा में काम आगे बढ़ता रहा। तब यह प्रक्रिया अपने सबसे अहम चरण में पहुंच चुकी है।